भी हुआ बचपन से अपने घर के अंदर वही राहु केतु मंगल सूर्य रोज सुबह शाम वही सुनते थे। आपने अगर चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ा दी तो पता लग गया जी ये तो शनि गड़बड़ कर देगा। आपने उल्टे कपड़े रख दिए तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आपके कपड़ों के अंदर छेद हो रहे हैं, इसका मतलब राहु और शुक्र मिलके कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसी नेगेटिविटी उत्पन्न करने वाला है जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर देगा। जो लोग हाथ ऐसे लेकर बैठते हैं, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन ऐसे लोग अगर पानी ना पिए ज्यादा तो इनके अंदर कहीं ना कहीं डर उत्पन्न होने लगता है। ऐसी बारीक बारीक चीजें, हम एक्चुअली ठाकुर जी के भक्त हैं तो हम केवल इन चीजों में इसलिए काम करते हैं बिकॉज हमें पता है कि इन चीजों से कैसे चीजें बनती हैं और कैसे बिगड़ जाती हैं। आपके घर के जो पितृ होते हैं अगर वो कहीं ना कहीं अतृप्त हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो करके ना वो घर वो परिवार तबाह होने लग जाता है। उस घर के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज आने लगती हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं कि अगर किसी परिवार के ऊपर ऐसी कोई चीज़ आ गई है या किसी ने छोड़ दी है तो उसको कैसे हटाएं और उनकी लाइफ में उनको कैसे आगे सक्सेस शांति। देखिए भारती, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंसान हर कोई जब जन्म लेता है तो उसके पास बहुत एनर्जी होती है जी, क्योंकि ठाकुर जी उसे बहुत एनर्जी के साथ ही, अपनी पूरी एनर्जी के साथ ही पृथ्वी पर भेजते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आप जिस माहौल में रहते हो, जिस घर में रहते हो, उस घर के जो कर्माज होते हैं, आपके जो पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, उसी हिसाब से आपको चीज़ें मिलने लगती हैं। कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा होकर भी बहुत नाम बहुत शोहरत कमा लेता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है उन चीज़ों में, जैसे कि अगर किसी के हथेली में है ना, ये शुक्र पर्वत होता है जो हमारे अंगूठे के नीचे होता है, यहाँ से अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बन रहा है आपका, तो ऐसा व्यक्ति कहीं से भी आए, कहीं से भी, वो अपनी लाइफ के अंदर इतना नाम इतनी कीर्ति कमाता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां उसके नाम पर चलती हैं। आपके पक्का होगा। क्या 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 होता है, क्या मतलब? नहीं इसको मत बता मैं बताऊंगी आपको। हथेली क्या? ये आपका शुक्र पर्वत होता है। यहाँ से एक ट्रायंगल की लाइन बनती है और ये आपकी जाकर ये ऐसे यहाँ पर वापस टच हो जाती है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है, एकदम लंबा भी हो सकता है, एकदम पतला भी हो सकता है, कैसा भी होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में एक स्टेज पे आकर इतना नाम इतनी प्रसिद्धि कमा लेगा कि उसके नाम से उसके परिवार को 7 पुश्तों तक जाना जाएगा। आप पंजाब से हैं? अमृतसर से, है ना। आपने पंजाब में देखा होगा किसी के फलाने के घर जाना है तो ऐसे बोलते हैं, उनके दादा का नाम ले लो, भैया जी उनका घर बता दीजिए, घर चले जाओ। राइट। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, हर जगह होता होगा, हर शहर में हर गांव में ऐसा होता होगा। तो ये शोहरत वाला डिपार्टमेंट है ना, ये जो आपको सक्सेस नाम, आपका नाम, आप तो चले गए उसके बावजूद भी बना हुआ है। सचिन तेंदुलकर जी जब तक हैं तब तक है उनका नाम, लेकिन उन्हें कोई भूलेगा नहीं इतिहास में कभी। तो ये चीजें जो होती है ना, ये आपको कहीं ना कहीं अवरोध जब डालने लगती हैं आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपके प्लैनेट्स डाल रहे हो, चाहे वो आपके घर की ऐसी कोई चीजें डाल रही हो, या आपके घर में किया कराया नजर दोष ये सब चीजें डाल रही हो, तो हम बेसिकली उन सब चीजों के डॉक्टर्स हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग है हमारे, लेकिन हैं तो हम सब डॉक्टर्स ही। अब मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी के बेस पर देखती हूँ, ठाकुर जी से देखकर बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है। पर अगर वो प्रॉब्लम मेरे लाइन की नहीं है, मतलब किसी ने कुछ छोड़ दिया आपके ऊपर, और ये चीजें बहुत होती हैं। मैं बचपन में सुनता था गुजराती में, कोई अरे एनी फैमिली ऊपर कोई करावी दीदू से, क्या करते हैं वो, क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपकी नजर, है ना। आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी, तुरंत नजर मारी और वो नजर आपको आके टिक गई। क्यों? आपके ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर हैं, आपका जो नक्षत्र है उससे आपको पावर नहीं मिल रही। अच्छा, आपके घर के अंदर वो चीजें करी नहीं जा रही जो आपके नक्षत्र को चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, कोई इंसान अगर बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में और उसको पर्टिकुलरली एक चीज ही अपनी उसने डिसाइड कर रखी है, मुझे ये चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, व्हाटएवर जो भी है, अगर उसकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में चंद्रमा है, अगर उसकी कुंडली के अंदर नीच का चंद्रमा है किसी भी प्लेस के अंदर, ऐसा व्यक्ति बाहर से लाए हुए जूते अगर अपनी किचन में लेकर जाएगा तो उसको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जो वो सोच रहा है उसमें किसी और चीज में मिल जाएगी।
8वें घर में है या नीच का है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है ना कि अगर आपने सपोज सोचा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होगे, बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी आप चाहे एक शॉप खोल के बैठ जाओ कपड़ों की, आप पक्का नाम कमा जाओगे, क्योंकि और प्लैनेट्स भी तो हेल्प कर रहे हैं आपको। यस यस यस। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। कपड़े कब बाहर नहीं सुखाने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में नहीं सुखाने चाहिए। बच्चों के लिए बोला जाता है कि बच्चों के कपड़ों को पर्टिकुलरली इतने बजे तक बाहर रखो, बच्चों के कपड़ों को धुनी दो, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। आप तो गोले के साथ प्लीज करा करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को दिखता है। अभी तो उसके पास बहुत एनर्जी है, अभी तो वो उस चीज को किसी तरीके से हजम भी कर लेगा, लेकिन जब वो बड़ा होता जाएगा तब समझ में आएगा कि नजर कहाँ बैठ गई थी घर में। हम कह रहे थे भाग, वो कह रही थी नहीं मैं बैठूं। हम कह रहे थे भाग, वो कह रही है नहीं मैं तो बैठूं। तब आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है, और एस्ट्रोलॉजी जो हेल्प करती है वो करती है तब आपको एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज बहुत हेल्प करती हैं। देखिए क्या होता है कि आपका 100% में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो उस नज़र से लड़ने के लिए ऑलरेडी कुदरत ने भेजे होते हैं, उनको वो चीज़ इफेक्ट करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशंस ही ऑलरेडी ऐसे बने हुए हैं। लेकिन जिन पे काम हो जाता है, जिनको लग जाती है, आप खुद देखिए बहुत अच्छा काम करते 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 अचानक से गायब हो गया इंडस्ट्री से बंदा। घर खो जाता, मैंने देखा। जब आशिकी आई थी, आशिकी 2, तब जब वो आई थी तब हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया था। हम लोग करते हैं प्रिडिक्शन, क्योंकि हम क्लासेस लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें हमने एक चार्ट बनाया था और हमने ये चीज़ बोली थी कि धीरे 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 करके अब आप देखिएगा आदित्य धीरे 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 डाउनफॉल पर जाएंगे। अगर ये इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर नहीं अपना के रखते तो क्या क्या चीज? उनको ना ब्लैक कलर के शूज कम पहनने थे, अच्छा, उनको अपने कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे रखने थे लाइफ के अंदर, हमेशा ऐसे जो उनको एनर्जी देते रहें। अब आपकी जो बॉम्बे की लाइफ है ना, बहुत भागती दौड़ती लाइफ है, यस। एंड यहाँ पर राहु का बहुत प्रभाव है, पूरा माया जाल है। नाइट लाइफ्स चल रही हैं, ठीक है, पार्टीज चल रही हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। हम रोक नहीं सकते, पर हम उससे ज्यादा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो चीजें हमारी बैलेंस हो जाए। चैनलाइज ही तो करना है एनर्जी को। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुंडली होता है, वास्तु है, आपका न्यूमरोलॉजी है, फिर आपके नेम्स में परिवर्तन करा जाता है, फिर आपकी हस्तरेखा है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर आपकी फेस रीडिंग है, लॉट्स। हमारे यहाँ कौड़ियों तक से, कौड़ी होती है ना, कौड़ी, हाँ जी हाँ जी, उस तक से भी प्रिडिक्शन की जाती है। आपके तो के लिए होता है। आप देखिए ना, आपका जब बॉम्बे था तब चीजें बहुत डिफरेंट थी, और जैसे ये मुंबई हुआ, ये इंडस्ट्री के लिए धीरे 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 करके बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा है। क्योंकि उस समय जो नंबर यहाँ पर लग रहा था वो शनि का नंबर लग रहा था, अच्छा लग रहा है, वो मंगल का नंबर लग रहा है। मंगल बहुत पावर मांगता है, बहुत ऊर्जा मांगता है, जो यहाँ पर टिककर काम करता रहेगा। हर चीज का 3 का आंकड़ा होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो। हर चीज 3 होती है। आपके कर्म आपको 3 बार मौका देते हैं, आपका भाग्य आपको 3 बार मौका देता है। आपकी कुंडली में 3 बार ऐसा टाइम आता है जो आपको उठाने के लिए आता है, जिसे कहते हैं किक, सलमान खान की आवाज में। आप तो बॉम्बे रह रहे हैं, आपका समुंदर इंसान को 3 बार बाहर फेंकता है, चौथी बार में अपने साथ ले जाता है। तो हर चीज 3 से होती है। कोई पॉजिटिव चीज आप करेंगे, कोई भी आप रेमेडी करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, वो 3 सेकंड से लेकर 3 साल तक का समय लेती है आपको रिवर्ट करने में। 3 साल का? तभी कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। किसी को अगर फेम पाना है तो क्या तरीके हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये समझेंगे कि फेम जो है वो आप किस इंडस्ट्री में लेना चाहते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि सब चीजों के ग्रह अलग अलग है। आपकी क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और सपोज करिए कि वो व्यक्ति अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में जी रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा रेमेडीज करनी चाहिए चंद्रमा और शुक्र की। क्योंकि आपके इंडस्ट्री में जो बंदा चाहता है ना, वो फैलना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा फैल जाना चाहता है, पानी की तरह। जरा सा डाला और वो फैल गया, लेकिन उस वीडियो को हजारों लाखों लोग लाइक करें, कोई एक छोटी सी रील से फेमस हो जाता है ना। तो आपके इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले चंद्रमा, उसकी रेमेडीज,
बहुत सारी रेमेडीज मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे लोग देख हम सकते हैं। लिंक लगा। दूसरी रेमेडी शुक्र की, क्योंकि आप काम करना चाहते हैं शुक्र का, हाँ जी। ग्लैमर है ना, आप उसी इंडस्ट्री पे राज करना चाहते हैं, तो दूसरा आप करिए शुक्र का काम। तीसरी चीज, कई लोगों का क्या होता है कि जिनका शुक्र बहुत अच्छा है, कैसे आप देखेंगे जिनका शुक्र अच्छा होगा ना, ऐसे लोग अपने बहुत बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें करते हैं। उनके हाथ बहुत हिलेंगे, उनकी आंखें बहुत काम करेंगी, वो कुछ बोले नहीं तब भी आपको पता लग जाएगा नहीं यार इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है, या आर्टिस्टिक आदमी है, ठीक है। उनके रहने का स्टाइल, बालों का, चलने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल आपको दिखा देगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कि ये, हाँ ये बहुत सही बात। आपको दिखेगा वो चीज़, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों को शुक्रवार के दिन अगर वो बम्बई में हैं तो आप जाइए समुद्र पे और कच्चा दूध चढ़ाइए, आपके लिए तो बहुत सिंपल है। समुद्र में डाल दे कच्चा हाँ, दूध? हाँ। अच्छा। और मैम कच्चा दूध चढ़ाने की कोई तरीका या प्रक्रिया होती है, या नॉर्मल normally कटोरी में ले भगवान का लीजिए नाम और चढ़ा दीजिए, इतना कि मतलब समुद्र देव भी ले लें, ग्रहण कर लें, और वो आपका वेस्ट भी ना हो। और शुक्र तेज करना हो तो उसके भी उपाय होते हैं? नाभि के ऊपर इत्र लगाना, आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा है। कैसे पता चलता है मैम कि मेरा शुक्र अच्छा होगा, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? आपका ऑरा बताता है कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। आप जो इतनी बातों में बातें निकाल लेती हैं, मतलब एक बार कोई आपसे जुड़ा तो वो घंटों आपसे जुड़ा रहेगा, आपको छोड़ नहीं पाएगा। दूसरी सबसे अच्छी चीज जो आपके साथ है पता है क्या, आप गुरु और शुक्र दोनों को अपने साथ लेकर बैठी हैं। अच्छा। आपका गुरु भी बहुत स्ट्रांग है और आपका शुक्र भी बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं उस पर सपोर्ट आपको राहु भी दे रहा है। आप कहां से स्टार्ट हुए, स्मॉल, बिल्कुल एकदम छोटे से। small, हाँ, बिल्कुल, मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा। जो इंसान छोटे से स्टार्ट होता है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके घर के, परिवार के, पितरों के बहुत आशीर्वाद होते हैं। एक तो बंदा है भाई बहुत अच्छी घर में पैदा हो गया, ऑलरेडी बहुत नेम फेम है फादर का, मदर का, और उनको बहुत इजी है, अच्छा आपको इससे मिलना है, फलाने डायरेक्टर से मिलना है, जाइए तुरंत चले जाइए, मैं कॉल कर रही हूँ, जाइए मिलाइए। एक तो वो बंदा हो गया, तो उसके लिए तो हम कहेंगे भाई इसका शुक्र बहुत अच्छा है, तो ये चल जाएगा। आपके साथ क्या है, जीरो से हीरो बनना, उसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स चाहिए, पीछे परिवार का, माँ का, पिता का बहुत 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 पुण्य का साथ चाहिए। आपके बच्चों का भाग्य तभी बहुत अच्छा हो सकता है जब आपका पुण्य बहुत अच्छा, और वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, और उनका स्ट्रगल कहीं ना कहीं दुआएं बनके उनके बच्चों को लग जाता है। ठीक, आप बेशक इस इंडस्ट्री में, पर आपकी एक ग्रेस है, आप ग्लैमर में हैं, लेकिन आप ग्रेस विद ग्लैमर है। सच्ची इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी ग्रेस विद क्या ग्लैमर है, ओ ग्लैमर। तो मैम इसके लिए कौन कौन से ग्रह होते हैं? इनको जो सबसे ज्यादा दे रहा है देखिए, वो तो इनका गुरु दे रहा है, वरना इनको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता और इनको स्लिम होना पड़ता। मैं मोटी, हाँ, लेकिन इनका नेम और फेम, चूंकि गुरु का ही एक बहुत बड़ा इनके ऊपर आशीर्वाद है, ये अपने पिछले जन्म से लेकर आई हूं, इनके परिवार से लेकर आई हूं, अपने पितरों से लेकर आई हूं, या इनके पितरों द्वारा इतना पूजन पाठ या इतना दान पुण्य या ईश्वर का इतना नाम जपा हुआ है कि वो इनके ऊपर आशीर्वाद बनकर चल रहा है। और भारती के ऊपर तो इनकी नानी का बहुत आशीर्वाद है। तो मिली है वैसे अपनी नानी से? हाँ, मतलब मैं बचपन में देखा, बट हाँ मेरे को पता, मेरे को आज भी याद है कि वो ना मौसमी होती है ना, पेंशन मिलती थी तो वो 4 मौसमी लेकर आती थी और एक मेरी होती थी, मतलब मेरी ये बातें याद है मुझे, मतलब इतनी नानी के साथ खेली मस्ती ये नहीं याद। तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको एक तो पीछे से बहुत सपोर्ट मिल गया अपनी फैमिली से, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फैमिली से हमें सपोर्ट मिल जाता है ना। फिर क्या हुआ, आपका शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा था, अच्छा, जिसने आपको देना ही देना था और इस इंडस्ट्री में खड़ा करना था। अगर नहीं होता तो फिर भारती कहाँ होती, ये किसी अच्छी जगह पर टीचर होती। अगर केवल इनका गुरु अच्छा होता तो ये कहीं टीचर होती, बहुत अच्छी, चाहे ये कुछ भी सिखा रही होती, चाहे ये एक्टिंग ही सिखा रही होती, टीचर होती, टीचिंग वाली, ये टीचिंग वाली फैक्टर में होती। मुझे टीचर बनने का शौक भी बहुत था कि साड़ी पहन के, तुम बेटा तुम बताओ तुम्हारा कैसा वाला शौक है, आपने मेरे मन की बात कही, बट देख लो इसका मतलब मेरा सही है मैम। हाँ, और मैम पुण्य जो आप कहते हैं कि उन्होंने पुण्य बहुत किए होंगे, पुण्य कैसे करते हैं, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता कि किसी के पैसे दे देने, सेवा कर देनी, या जानवर को दवाई लगा देनी है, क्या पुण्य कैसे भारती होता है? पता है लोगों को ये पता ही नहीं है कि पुण्य की परिभाषा क्या है। yes. पुण्य आपका ये दान पुण्य ये सब नहीं है,
पुण्य है मन वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा ना चाहना। यस। आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो जो अभी हाल फिलहाल जो टाइम चल रहा है, क्योंकि हम कलयुग में एक कदम और बढ़ाए जा रहे हैं कलयुग की तरफ। आज की डेट में अगर आपको शुक्र को प्रबल करना है तो सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि किसी की आप टांग मत खींचिए, किसी के पीछे उसकी कोई गलत बात मत करिए, किसी की गॉसिप्स मत करिए। सबसे अच्छी चीज जो भारती में लगती है ना, वो फ्रंट बोलती है, मुंह पे बोलती है। आप जो हो वो आप हो और सामने हो। कोई तीसरा आकर नहीं बोलेगा कि भारती ने आपके बारे में ऐसा बोला। भारती ने खुद ही बोल दिया। अच्छा लगे तो जेब में रख लो, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, कल्ट लो। अगर बोलूँ ना तो मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है, जैसे कि वॉमिट जैसा हो रहा है, कुछ ऐसा होता है ना कि बाहर निकलना है, तो फिर मैं करके बोल ही देती तो हूँ। ये पुण्य है कि आप बाय सोल यू आर अ प्योर पर्सन। आप एक प्योर सोल हो कि जो है वो मुंह पे है, बोल दिया, खत्म करा। डांटना भी है, मुंह पे डांट दिया, फिर चाहे 2 मिनट बाद जाके पुचकार लिया। तो ये पुण्य है कि आप मन वचन कर्म से किसी का बुरा नहीं कर रहे। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ। आपने कहा मैं आपकी बहुत रील्स देखती हूँ। हाँ। मुझे इतने बैड कमेंट्स मिलते हैं रील्स पे। हाँ, ये आंटी बहुत मोटी है, ये आंटी इतना मेकअप क्यों थोप के आती हैं। मतलब आप मुझे ये बताइए कि मैं गुरु की इंडस्ट्री की बंदी हूँ, मेरे पास गुरु का ही सानिध्य और मेरे आराध्य मेरे गोविंद देव जी ही मेरे सिर पे हमेशा विराजमान रहते हैं। मेरे ठाकुर जी इतना श्रृंगार करते हैं। आप कभी मेरे घर आएंगे, हमारे यहाँ पूरा मंदिर है ठाकुर जी का, हम वहीं रहते हैं। वो हमारे घर में नहीं है, हम उनके घर में हैं। क्या बात है। तो हमारे यहाँ डेली ठाकुर जी का श्रृंगार होता है और हमारे ठाकुर जी इतने नटखट हैं कि वो एक बार पहनी हुई ड्रेस दोबारा नहीं पहनते। अच्छा। और आप पहना के देख लो, हमने केवल एक स्पेशली उनके कपड़े रखने के लिए ना एक अपार्टमेंट अलग से ले रखा है। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना भारती, वो घर में एक बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं भारती, लिटरली वो फीलिंग होती है। एक बच्चा एक बूढ़ा, 2 का मिक्सचर आपके घर में है। एक बुजुर्ग जिनका बहुत डिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा वरना वो रुष्ट हो जाएंगे। अभी डांट लगा देंगे, अभी आपको तुरंत 1 मिनट में झाड़ के बैठा देंगे, थप्पड़ भी मारते हैं, कई बार मारा है उन्होंने। हाँ। और एक बच्चा जो छोटी छोटी बातों पे नटखट, किसी भी बात पे रूठ जाता है, नहीं पहनना तो नहीं पहनना। ऐसा हुआ है मैम कभी कपड़ों में? बहुत बार। अभी ही मैं आने से पहले बोल के आई हूँ, अभी उनकी 3 ड्रेसेस आके रखी हुई, तीनों उन्होंने नकार दी, मैं नहीं पहनूंगा। तो मैंने कहा मैं इनको किसको पहनाऊँ आपके नाप की ड्रेस, क्योंकि हर किसी के पास अपने ठाकुर अलग अलग नाप के होते हैं। अच्छा मैम, मैंने देखा ठाकुर जी कई लेके ट्रैवल भी करते हैं। नहीं, गलत ये होता करना है। चाहिए कि गलत नहीं? होता है। मैंने देखा वो कुछ ले रहे सामान और ठाकुर जी भी पकड़े हुए हैं, ये सही होता है कि नहीं? करना चाहिए। भगवान ही है, उनके स्थान पे उनको रखना चाहिए। या फिर आप किसी को बोल, नहीं तो बहुत सारे रेमेडीज होते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं यस। तो आप एक चावल की कटोरी उनके पास रख के चले जाइए। अच्छा। तुलसी पत्र आप उनके पास रख कर चले जाइए, है ना। लेकिन क्या होता है, अब आप चप्पल या फिर आप पूरी नियम संयम, जैसे हमको अगर लेके जाने हैं कहीं, अब हम आए आपके यहाँ, हम नहीं लाए, क्यों? क्योंकि हम होटल में रह रहे हैं। अब उस होटल में क्या क्या हो रहा है, कौन उस रूम में रह कर गया, मैं वहां अपने ठाकुर विराजमान नहीं कर सकती। मुझे बहुत पवित्रीकरण चाहिए अपने ठाकुर को विराजमान करने के लिए। ठीक, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं जूते भी पहन रही हूँ, चप्पल भी पहन रही हूँ, मैं चप्पल पहन के ठाकुर जी उठा कैसे सकती हूँ? नहीं कर सकती। इवन आप बिलीव करिए, हमारे यहाँ हम अगर वॉशरूम हुआ है नंबर 1, तो भी हम पूरे कपड़े चेंज करके ही ठाकुर जी को पुनः हाथ लगाएंगे। और अगर हम नंबर 2 हुआ है तो हम नहाएंगे फिर ठाकुर जी को स्पर्श करेंगे। इतना नियम कायदा है हमारे यहाँ। ये कब से चल रहा है मैम? पता नहीं। अच्छा, मतलब आपको याद नहीं, तो मतलब बहुत पहले से चल रहा है। वाह। ठाकुर जी को महसूस किया मैम कभी आपने? महसूस, वो घर में ही रहते हैं, बहुत बार देखा है। बहुत बार एक बच्चा सा घूमता है घर के अंदर और वो इतनी अटखेलियाँ करते हैं, रात को उनको अच्छे खासे हम उनकी जगह पर विराजमान करके लिटा देते हैं, सुला देते हैं। और अगले दिन सुबह देखो तो उनकी पायल हमारी बालकनी में है या गेट के बाहर है। तो भाई अचानक से हम कुछ खा रहे हैं, खाते खाते अचानक से बोलेंगे नहीं मुझे तो यही खाना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी हमारा मंदिर। जो इंसान रहता है ना प्रभु के साथ, वो उसी को फील होगा। 1 सेकंड में आपने रील देख के आपको लगा है झूठ है,
तो आपको फील नहीं होना है। नहीं, और मजे की बात पता है क्या है हर्ष यहाँ पर, कि शुक्र का बंदा, मतलब आपके इंडस्ट्री का बंदा कोई एक मंदिर चला जाए, सर ढक ले, नंगे पैर मंदिर जाता हुआ उसका एक रील आ जाए तो कितनी तारीफ हो जाती है, और वाह इसके बच्चों ने देखो खड़े होके हाथ जोड़ लिए, कितने संस्कार। आप एक शुक्र के बंदे से तो एक्सपेक्ट करते हो कि वो गुरु के सारे काम करें, और एक गुरु का बंदा जो आपके सामने आ रहा है, जो अपने ठाकुर जी को रोज सजाता है, संवारता है, उनका नित्य नियम ध्यान रखता है, वो अगर सज धज के आपके सामने आ जाता है, अगर वो थोड़ा सा श्रृंगार कर लेता है तो आपको हजम नहीं हो रहा। क्यों? आपने कैसे मान लिया कि हम वैरागी हैं? हम वैरागी नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं। आप पहले अपनी मेंटेलिटी को खोलिए, वैरागी, सन्यासी और कृष्ण भक्त में अंतर देखिए। मुझे लगता है कि हमें कोई हक नहीं है, अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरे कमेंट भी ना करो। अरे देखो, सब नहीं आपको लेना ना वो चीज़ तो आगे बढ़ो, मतलब बुरा मत लिखो किसी को। और मैं इनको बता दूं, जो बोलते हैं कि श्रृंगार करते हैं, मैम आपको वृंदावन जाके कभी देखिए, लोग हर्ष लहंगों में खोए होते हैं, कैसे ठाकुर जी में, मतलब गोपी ड्रेस, फॉरनर देखे, आंखें बंद, कहीं भी नाच रहे हैं वो। ये इतने शरारती हैं कि ये शादी करने को तैयार नहीं। अब इनको जबरदस्ती बांधेंगे हम। राधा रानी कहाँ से आएगी? वृंदावन से। क्या बात है यार। पूरा शादी बारात निकलेगी, मेहंदी होगी, हल्दी होगी, सब होगा, आप आइएगा। हाँ, हमको भी साड़ियाँ लहंगे लेके पहुंचेंगे हम भी भाई, है ना यार? हम आएंगे यार, हम आपको पहनाएंगे राजस्थानी। प्लीज प्लीज प्लीज, आप जब भी कान्हा जी की शादी करें हम जरूर बुलाना। जैसे मैम कोई किसी से प्यार करता है, या वैवाहिक जीवन में किसी को ऐसा होता है ना कि यार इसको प्यार क्यों नहीं मिल रहा। हमारे दोस्त होते हैं कुछ जो देखते हैं इनके बहुत ब्रेकअप्स होते रहते हैं, सच्चा प्यार नहीं मिलता, उनमें उनकी भी कई गलतियां होती हैं, लेकिन ये साथी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है ना। जैसे कि कुंडली के अंदर एक चीज होती है महादशा। आपके पास जिस चीज की महादशा चल रही है, क्या वो आपके 5th हाउस से कहीं रिलेट कर रही है? क्या वो आपके 7th हाउस को कहीं किसी तरीके से सपोर्ट कर रही है? अगर नहीं तो आपको मिलेंगे तो सही आपकी लाइफ के अंदर लोग, लेकिन वो टिकेंगे नहीं। वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं एक समय के बाद चले जाएंगे। जैसे कि राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा के अंदर अगर आपका किसी के साथ अफेयर चालू हो गया तो वो व्यक्ति आपके जीवन से जाएगा ही जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपसे अच्छा खासा बहुत कुछ लेकर जाएगा। मैम ये जो कौन से घर में है वो हमें कैसे पता चलेगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो, और जिस समय आपका जन्म हुआ, टाइम और प्लेस, इन तीनों चीजों को मिलाकर पूरा एक चार्ट तैयार होता है जिसे हम आपकी जन्म कुंडली कहते हैं। आपकी एक कुंडली के अंदर लगभग और बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, जिसके अंदर आपके मम्मी पापा के, आपकी सक्सेस के, आपका भाग्य, आपके भगवान, आपके भाई बहन, बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं। तो ये एक बहुत डीप कैलकुलेशन है। जिन्हें ऐसा लगता है कि बस कुंडली पत्रा खोला और तुरंत बता दिया, वो नहीं होता। अब लोग मुझे कहते हैं आपके यहाँ 2-2 महीने की वेटिंग चल रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज पैसे लूँ अभी बता दूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं आपसे। लेकिन हमें एक नॉर्मल चार्ट को पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। और ये सब मैथमेटिक्स है ना? पूरी मैथमेटिक्स है टोटल। क्योंकि मैंने कुछ लेक्चर सुने थे जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, ये सारी चीजें एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स है जो आप काउंट पूरी करते हैं। नेचर साइंस है, और उस साइंस को अगर आप नॉर्मल साइंस के साथ जब जोड़ेंगे तो आपको एक एक चीज वही निकल कर आएगी। जैसे शनि के लिए कहा जाता है कि शनि साइंस के हिसाब से एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर गैस ही गैस है। शनि जब जब भी जिसकी कुंडली में 7.5, पनौती, ढैया, महादशा, इन सब चीजों में आएगा, आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और एसिडिटी और गैस सीधा दिमाग से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत लोगों को वो गंदे बुरे ख्यालात भी आते हैं। राहु साथ में आता है, तब राहु आपको ऐसे गंदे विचार जरूर देता है। और अगर उस पर भी आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आप नशे में रहते हैं या नशे के आदी होते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। या तो उस समय आपको आपके प्लैनेट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हो गोचर के, एक तो वो कुंडली बन गई जो आपके जन्म के वक्त बन गई, एक होती है गोचर की जो रोज बदल रही है, एक एक सेकंड एक एक प्लैनेट एक एक डिग्री आगे पीछे अपना कर रहा है। तो जो आपकी गोचर की कुंडली अगर वो आपको सपोर्ट कर गई और आपके प्लैनेट्स के अंदर आपके और जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट कर गए, महादशा दशा आपको सपोर्ट कर गई, तो आप सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो अगर बैड कॉम्बिनेशन बन गया तो ऐसा इंसान सुसाइड करेगा ही करेगा।